अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं और पेश खिदमत है आज एक ड्रामे का पहला मंज़र। ड्रामे का नाम है शाहजहाँ और मुसन्निफ़ हैं सआदत हसन मंटो। कल मेरे फ़ोन पर गुफ्तगू हुई शकीलुज़्ज़मा हबीबी साहब से। उन्होंने कहा कि राशिद भाई आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन हैरत की बात है कि मुझ तक कभी तक कोई ड्रामा नहीं पढ़ा आपने, वो मेरे कानों तक नहीं पहुंची। मैंने कहा यार असल में क्या है कि ड्रामे एक तो बहुत बड़े होते हैं, उसमें कई किरदार होते हैं, उन तमाम किरदारों को जीना अकेले मेरे लिए और ख़ासकर तबीयत की ख़राबी की वजह से और बुज़ुर्गी आ जाने की वजह से, नहेफ़ी आ जाने की वजह से मेरे से अब वो मुमकिन नज़र नहीं आता। बोले कम से कम एक मंज़र तो पढ़ दीजिए, कम से कम ड्रामा से आपका ताल्लुक़ है तो ड्रामा भी तो आना चाहिए। तो उनकी मर्ज़ी और ख्वाहिश के मुताबिक मैंने एक मंज़र पढ़ने की मैं आपके सामने नाकाम कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ शायद आपको पसंद आए। तो पेश खिदमत है, ड्रामा का नाम तो आपने सुन ही लिया कि शाहजहाँ। किरदार इस तरह से हैं कि जो काम करने वाले अफराद हैं, नंबर 1 शहंशाह शाहजहाँ इलालत के दौरान में शहज़ादा औरंगज़ेब, शहज़ादा मोहम्मद सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर का बेटा, शहज़ादी जहाँ आरा, शहज़ादी ज़हरुन्निसा, शहज़ादा दारा शिकोह की बेटी, शहज़ादा दारा शिकोह, शहज़ादा आज़म, बरहमन चंद सरदार, दिगर फ़ौजी सिपाही वग़ैरह वग़ैरह। अहद मुग़लिया का ज़माना, मुकाम आगरा। तो पेश खिदमत है पहला मंज़र। पहला मंज़र किला आगरा का है। शहंशाह शाहजहाँ एलील हैं, शहज़ादा दारा शिकोह और जहाँ आरा पास ही मौजूद हैं और कुछ काम करने वाले खिदमतगार वहाँ पे मौजूद हैं। पर्दा खुलता है और शाहजहाँ की आवाज़ और उसकी खांसी सुनाई पड़ती है। जहाँ आरा खवासीन और ख्वाजा सिरा बाहर हो जाएं, तखलिया ठप 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 ठप, जो हुक्म आलिजा। दारा शिकोह, अगर बगावत की खबर सच है तो वाकई ये बहुत बुरी बात है। वाकई ये बहुत बुरी बात है। ज़िल्ले इलाही, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। शुजा ने बंगाल में बगावत शुरू की है और मुराद गुजरात में बादशाह बन बैठा। औरंगज़ेब भी उसका शरीक हो चुका है।
औरंगजेब, ये ये कैसे हुआ? औरंगजेब से तो ये तवक्को हमें कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। बगावत की साख को जल्दी बुझाना है। ज़िल-ए-इलाही, मैं अपने बेटे सुलेमान को इलाहाबाद से शुजा का मुकाबला करने के लिए भेजता हूँ और उसकी मदद के लिए राजा जय सिंह और सिपहसालार दिलेर खां को और मुराद का मुकाबला करने के लिए राजा जसवंत सिंह को भेजता हूँ। इस तरह ये शोले भड़कने से पहले ही खत्म हो जाएंगे आलीजा। क्या कहूँ दारा, सोचता हूँ जहाँपनाह, आप कुछ फिक्र न करें, मैं बागियों का सर कुचलना खूब जानता हूँ। दारा दारा, हमें फिक्र इस बात की है कि ये लड़ाई भाइयों में होगी। ज़िल-ए-इलाही, नहीं दारा नहीं, लड़ाई की जरूरत नहीं, हम सबको समझा देंगे, हम सबको समझा देंगे। उन्हें बुलाओ, उन्हें बेधड़क शहर में आने दो। यहाँ आए, सब सब दुरुस्त हो जाएंगे। क्यों जहांआरा, तो क्या कहना चाहती है बेटी? क्या सोच रही है? आला हजरत, गुस्ताख रया ने बादशाह के सर पर जो तलवार उठाई है वो उन्हीं के सर पर गिरनी चाहिए। मैं ये अर्ज करना चाहती हूँ, जहांआरा वो कोई गैर तो नहीं, आखिर शहजादे हैं, मेरे मेरे बेटे हैं, मेरे बेटे। उनमें औरंगजेब पर मुझे बहुत भरोसा है। वो मेरा लायक बेटा है। वजह है ज़िल-ए-इलाही, मगर बादशाह के झंडे तले वो रियाया की हैसियत से है। वो सिर्फ बादशाह की मोहब्बत ही का हकदार नहीं, उसको बाप का हुक्म भी मानना चाहिए। अगर औलाद ठीक राह पर ना चलेगी तो उसे सजा देना भी बाप का फर्ज है। औरंगजेब ही ने ज्यादा सर उठाया है, इसलिए हुकूमत का फर्ज है। मेरा दिल सिर्फ एक हुकूमत जानता है, मेरा दिल सिर्फ एक हुकूमत जानता है, और वो मोहब्बत की हुकूमत है। बेटी, ये शहजादे बेमां के हैं, उन्हें किस दिल से सजा दूं? जहांआरा, वो देख,
संगे मरमर में लिपटी उस ताजमहल की तरफ देख, फिर उन्हें सजा देने के लिए कहना। मैं मेरी जिंदगी तो अब इस महल तक महदूद होकर रह गई है। अब न दिल है न दिमाग, अब न दिल है न दिमाग। आला हजरत, ये बातें हिंदुस्तान के शहंशाह के लायक कब है? आप हिंदुस्तान की सल्तनत के मालिक हैं। रया अगर बागी हो तो उसे बेटा समझकर माफ करना इंसाफ नहीं। मोहब्बत क्या फर्ज को मिटा सकती है? मुगलिया हुकूमत के अज़्म कुछ और हैं। हजरत अकबर आज़म का फर्ज जहां बानी कमज़ोर मोहब्बत की तक़लीद के खिलाफ है, जहां आरा इस बहस के लिए मेरे पास दिल नहीं, जवाब नहीं। अगर कोई जवाब है तो सिर्फ वही मोहब्बत। दुधान मुगलिया का ये चिराग अब के दिन का है। अब इसे जहां बानी के चेहरे से कब सरोकार है, कब सरोकार है। जिल्ले इलाही दारा दारा, हमें सिर्फ ये फिक्र है कि इस झगड़े में शिकस्त किसी की भी हो, गम हमारे ही दिल पर रहेगा, गम हमारे ही दिल पर रहेगा तारा। इसलिए हम चाहते हैं कि लड़ाई की जरूरत नहीं। कोई गलत फहमी है, उनकी भूल है, वो यहाँ आए, हम उन्हें समझा देंगे, हम उन्हें समझा देंगे। जो इरशाद आली जा। लेकिन दारा शिको आला हजरत अलील है। तुम उनकी जगह सल्तनत के फराइज अंजाम दे रहे हो। क्या इसी तरह ये काम करोगे? इस कमजोरी से दुश्मन मुगलिया के चिराग को बगावत की आंधियां इसी तरह गुल करने पर तुले और तुम सीना सफर ना हो? बेशक ये दुरुस्त है आला हजरत। ये कैसे हो सकता है? मुझे इजाजत दीजिए, बागियों को सजा दूं। सल्तनत की तौहीन मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? ये सारी आग औरंगजेब की भड़काई हुई मालूम होती है। जहां पनाह दिल को सख्त करना चाहिए। या खुदा, या खुदा, बादशाह बनाना था तो बाप का ये मोहब्बत भरा हुआ दिल क्यों दिया है? लोहे का कलेजा और पत्थर का दिल क्यों ना बनाया? और उस पर से मुमताज की जुदाई का ये सदमा। आला हजरत, ये न समझिए कि मैं हुकूमत चाहता हूँ। लड़ाई का इरादा तख्त व ताज के लालच में नहीं।
तख्त की हिफाजत के लिए है, ताज की आन बान रखने के लिए है। दारा दारा गुलाम इजाजत का तालिब है ज़िल्ले इलाही, गुलाम इजाजत का तालिब है ज़िल्ले इलाही। दारा तुम्हारा जाना लाजमी है। तुम जानते हो इंसाफ के तख्त की हिफाजत के लिए, बागियों को सजा देने के लिए, मुल्क को खाना जंगी की आग से बचाने के लिए, अगर बगावत के भड़कते हुए शोले जल्द न बुझाए गए तो मुगलों की सल्तनत और हिंदुस्तान का अमन कैसे कायम रह सकता है। बसरो चश्म जहां तक हो सकेगा खून रेजी से गुरेज करूंगा और गुस्ताख शहजादों को गिरफ्तार करके आला हजरत के हुजूर में पेश करूंगा, जिन्होंने ये समझकर सिर उठाया है कि ज़िल्ले इलाही ने सिर्फ जिन्होंने ये समझकर सर उठाया है कि ज़िल्ले इलाही के पास सिर्फ बाप की मोहब्बत से भरा हुआ दिल और नवाजिश और मेहरबानी की नजर है। मैं ये दिखाना चाहता हूं कि मुगलिया शहंशाह और मुगल शहंशाह की शान और सतूत को कायम रखने के लिए डाला की तलवार क्या नहीं कर सकती। दारा की तलवार क्या नहीं कर सकती। दारा शिको, दारा शिको, तुम्हारी मर्जी है तो जाओ, तुम्हें अख्तियार है गुस्ताखों को उनकी बेअदबी की मुनासिब सजा दे, मुनासिब सजा दो, मगर समझ बूझ कर। कुछ सोच कर। ज़िल्ले इलाही जो उन लोगों ने यकायक क्यों सिर उठाया। तुमने ये भी सोचा ये बगावत की वबा कैसे फैली। तुमने ये भी सोचा कि ये बगावत की वबा कैसे फैली। वो कहते हैं आला हजरत की बीमारी की खबर गलत उड़ाई गई है। कहते हैं खुदा वो दिन न दिखाए खाकम बदहन कि हजूर अब इस दुनिया में नहीं रहे, और मैं इस बहाने से जहांपना के नाम पर तख्त व सल्तनत का मालिक बन गया हूं। इसमें नामुनासिब क्या है। तुम शहंशाह के सबसे बड़े बेटे और होनहार वली अहद हो, उन्हें मेरी वली अहदी से इनकार है। वो मेरी बादशाही कबूल करना नहीं चाहते। नहीं हो सकता। उनकी
उनकी ये मर्जी पूरी नहीं हो सकती। तुम सबसे बड़ी औलाद हो। तुम ही मुगलिया सल्तनत के असली वली अहद हो। जाओ, तुम्हें पूरा इख्तियार है। जिले लाए बंदा रुखसत चाहता है। ठप 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 ठप। अमान बखुदा अमान। तारा तारा चला गया। तारा तारा चला गया। सब सब शहजादे सब शहजादे मेरी खुशी पर राजी थे। सब शहजादे मेरी खुशी पर राजी थे। कोई मेरी मोहब्बत का मुखालिफ नहीं था। ये अचानक क्या हो गया? ये आग कैसे लगी? ये आग कैसे लगी? और न जाने कैसे बुझेगी, और न जाने कैसे बुझेगी। आहिस्ता आहिस्ता रोशनी मध्यम होती जाती है और फिर ख़त्म हो जाती है। पहला मंज़र यहीं ख़त्म होता है। तो दोस्तों, आपको ये पहला मंज़र कैसा लगा? ये ड्रामा अभी तक खेला नहीं गया है। मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा कि चलो इसका एक मंज़र पढ़ते हैं। जब हमारे शकील भाई ने, शकील उज़्ज़मा हबीबी, जिन्होंने कहा कि राशिद भाई आप अपने आप नबी दुनिया में तो सब कुछ पढ़ रहे हैं, और जिससे आपका ताल्लुक़ है थिएटर से और थिएटर की दुनिया से आपका साथ है, और फिर उसमें आप कोई ड्रामा ना पढ़े तो ये अजीब सा लगता है। मैंने कहा कि देख भाई, बहुत तवील होता है ड्रामा, और फिर मेरी सेहत का भी तो जानता है क्या हाल है। कमज़ोर हूँ, नहीं हूँ, सारे कैरेक्टर को जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी एक नाकाम से कोशिश की है आप तक पहुंचाने की। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चाहें तो आपके लिए मैं पेश कर सकता हूँ आगे कोई इसी का दूसरा तीसरा मंज़र। फिर कभी अभी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।